अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 लेक्चर नंबर 6। आज हम डिस्कस करेंगे कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। लास्ट हमने 5 प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने उन लेक्चर को तैयार किया होगा, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन। फर्स्ट, व्हाट इज़ आयन? आयन हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, और एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे, ठीक है, तो जो स्पीशी हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं आयन। ठीक है, फिर फर्दर हमारे पास आयन की 2 टाइप्स हो जाती हैं, मे बी केटायन or may be anion. When atom lose electron, then they form cation, and when atom gain electron, then they form anion. Cation having a positive charge and anion having a negative charge. ठीक है, आयन की समझ आ गई कि कोई भी एटम, कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करें या गेन करे तो आयन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर आयन की 2 टाइप्स हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो केटायन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन, अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो केटायन। केटायन पे पॉजिटिव चार्ज है और एनायन पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरी बात है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स क्या है? हम पढ़ते हैं पेचीदगी, ठीक है, जो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो, कि हम पढ़ेंगे यहाँ पे आयन को ही, लेकिन एक कम्प्लेक्स आयन है, एक पेचीदा आयन है। ठीक है, अब फर्स्ट हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। अ कम्प्लेक्स आयन इज़ एन आयन इन विच आ सेंट्रल मेटल आयन। ये कम्प्लेक्स आयन हमारे पास वो आयन है जहाँ पे एक सेंट्रल मेटल एटम होती है। ठीक है, एक मेटल आयन होता है, सेंटर में एक मेटल आयन है। इज़ बॉन्डेड टू अ नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। एक सेंट्रल एटम है लाइक मैग्नीशियम, कि एक सेंटर में पॉजिटिव मेटल है, या आप सिंपल ये कह सकते हैं कि उसने कहा कि कम्प्लेक्स आयन इन विच इज़ एन आयन इन विच अ सेंट्रल मेटल आयन इज़ बॉन्डेड। सेंट्रल मेटल आयन, ये देखिए मैंने बना दी। सेंट्रल मेटल आयन इज़ बॉन्डेड टू अ, बाउंड है नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज़। नंबर ऑफ सराउंडिंग मतलब एक नहीं, दो नहीं, मैनी। ठीक है, कि नंबर ऑफ ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ हैं उसके साथ क्या है, उसने स्पीशीज़ थ्रो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उनके साथ उसने क्या किया, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक H2O, यहाँ पे है एक H2O, यहाँ पे है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आपको आइडिया हुआ होगा वहाँ से भी। ठीक है, एक H2O ये हो गया और एक H2O ये हो गया। अब देखें कि डेफिनेशन को आप देखिएगा ज़रा ध्यान से, कि उसने कहा है अ कम्प्लेक्स आयन इज़ एन आयन इन विच अ सेंट्रल मेटल आयन, ये सेंट्रल मेटल आयन है, इज़ बॉन्डेड टू अ नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ सराउंडिंग 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ सराउंडिंग मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज़, मतलब वो पेयर स्पीशीज़ आपने इसके सराउंडिंग में अरेंज किए हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, डोनेट करती हैं। मीन कि जिनके पास क्या होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। ठीक है, थ्रोस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और उनके साथ ये मेटल क्या करेगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो इस आयन को हम बोलेंगे कम्प्लेक्स आयन। क्लियर हो गया, समझ आ गई डेफिनेशन की, कि हमारे पास क्या है कि अ कम्प्लेक्स आयन इज़ एन आयन इन विच अ सेंट्रल मेटल आयन इज़ बॉन्डेड टू अ नंबर ऑफ सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज़ थ्रो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और जो नंबर ऑफ डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशीज़ है उसको हम नाम देते हैं लिगेंड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि सेंटर में हमने जो ज्वाइन किया वो मेटल थी, जो उसके सराउंडिंग में उसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या हैं, लिगेंड्स हैं। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हैं, लाइक ये बेरिलियम टेट्राहाइड्रेट है और मैग्नीशियम हेक्सा है। ठीक है, MgH2O ब्रैकेट में आप देखिए 6 है, फिर ऊपर +2 चार्ज है। बेरिलियम है 4 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है,
अब यहाँ पे भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखिए मैंने अटैच की, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के सराउंडिंग में क्या है, वाटर मालिक्यूल्स अटैच है, ठीक है, सराउंडिंग में क्या है, वाटर मालिक्यूल। अब आप देखेंगे कि ये जो +2 चार्ज है ना, ये वो चार्ज है जो इस मैग्नीशियम के ऊपर है, ठीक है। अब इस मैग्नीशियम के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था, इसी वजह से ये जो वाटर मालिक्यूल्स हैं ये इसकी तरफ क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। अब आप कहेंगे कि वाटर मालिक्यूल के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, फिर मैग्नीशियम पॉजिटिव ने उसको अट्रैक्ट क्यों किया? तो इसलिए अट्रैक्ट किया है कि वहाँ पे इसके ऊपर चार्ज क्या है, लोन पेयर है, इनके ऊपर क्या है। आप कहेंगे कि मैग्नीशियम के ऊपर तो +2 चार्ज है, लेकिन वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वाटर को कैसे इसने अट्रैक्ट कर लिया? तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो वाटर है H2O, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। ये 2 जो लोन पेयर हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक अलग नेगेटिव चार्ज है। इस लोन पेयर की जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये आप यूँ कहें कि ये जो लोन पेयर हैं +2 ने क्या किया है, इन लोन पेयर को, इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है, ठीक है। उस अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान ये जो बॉन्ड बना है इसको हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आए हो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है कि एक स्पीशीज़ क्या होती है, डोनर होती है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है, ठीक है। दूसरी स्पीशीज़ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। जब एक डोनेट करेगी दूसरी एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। अब ये अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगी प्रोटॉन को, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके पास क्या है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्पीशीज़ है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन के हिस्से का ऐड करेगी, एक अपने हिस्से का, तो फिर यहाँ पे क्या करेगी, बॉन्ड बनाएगी, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो सेम यहाँ पे वाटर और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड बना है ये वही है। अब हर वाटर मालिक्यूल ने तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसने मैग्नीशियम के हिस्से का ऐड किया, एक उसने अपने हिस्से का ऐड किया, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसलिए जो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज था वो एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद है, वो आपने कम्प्लेक्स के ऊपर क्या कर दिया है, राइट कर दिया, ठीक है। जैसे ये मैग्नीशियम है तो ये क्या है, कैटायनिक है, और जैसे सल्फेट की एक एग्जांपल ले लें, ये हमारे पास क्या है, एनायनिक है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये कम्प्लेक्स आयन बन गए। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको एग्जांपल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे हमने कहा है कि मैग्नीशियम के साथ 6 वाटर मालिक्यूल अटैच हैं और बेरिलियम के साथ क्या है, 4 वाटर मालिक्यूल अटैच हैं। ये आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट भी हम इसको डिस्कस करेंगे। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब देखिए 1s2 एंड 2s2 2p0, ठीक है। अब अगर p एम्प्टी है तो s अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे शेयर करे तो मैक्सिमम फिर भी कितने बनेंगे, 4, ठीक है। कि यहाँ पे अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देती है तो फिर भी कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 ही बनेंगे ना, क्योंकि इसके पास और ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका साइज़ क्या है, छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, किसकी, मैग्नीशियम की, तो ये 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। अब देखें पहला शेल, दूसरा और तीसरा। अब 3s2 के बाद लिखेंगे 3p0, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, और d0 इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। अब देखें ये s, अगर देखें तो s में तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्बिटल p भी है, बेशक वो एम्प्टी है, और इसके पास क्या है, d भी है, बेशक वो भी क्या है, एम्प्टी है। स्पेस तो है ना, जगह तो है ना, अगर कोई इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास अकोमोडेट कर सकती है, ठीक है। यही वजह है कि मैग्नीशियम क्या करेगी, 6 शो करेगी, ठीक है। क्या करेगी, 6 शो कर लेगी, क्योंकि जब s d के साथ मिलाएगी एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसका d में जाएगा तो 5 ये और 1 ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये इसके साथ मिलेगी तो ये 4 भी हो जाएंगे। यहाँ पे ये आपको एग्जांपल मैंने इसलिए करवाई है कि मैग्नीशियम का साइज़ बड़ा है और बेरिलियम का साइज़ क्या है, छोटा है। यही वजह है कि वो 4 का आ रही है कोऑर्डिनेशन और वो क्या कर रही है, 6 का रही है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट है हमारे पास लिविस एसिड एंड लिविस बेस लिगेंड्स। लिविस एसिड क्या होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में 9th 10th में पुराना कॉन्सेप्ट हम बार बार जो रिपीटेड पढ़ते आ रहे हैं। लिविस एसिड क्या है, दो स्पीशीज़ एक्सेप्ट आ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है,
ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन, जैसे सेंट्रल मेटल आयन है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं। वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं वो क्या है, लिविस एसिड है। और वो स्पीशीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती हैं वो क्या है, लिविस बेस है, अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रही हैं, डोनेट कर रही है, तो ज़ाहिर बात है ये क्या है, बेस है। लाइक हमने बात करते होते एक पुरानी एग्जांपल पढ़ते हैं NH3 की। अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर। अब अगर फॉर एग्जांपल ये प्रोटॉन को डोनेट कर रही है, तो प्रोटॉन ये क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगी, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हिस्से का, एक अपने हिस्से का ऐड करेगी, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनाएगी वो बनाएगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अमोनिया क्या है, लिविस बेस है, और हाइड्रोजन क्या है, लिविस एसिड। कि वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो लिविस एसिड है, जिसको एज अ लिगेंड लेते हैं, जो मेटल के सराउंडिंग में अटैच होती है। ठीक है, लाइक प्रीवियस एग्जांपल में आप देखिएगा, ये जो वाटर है ये लिगेंड्स है, ये लिविस बेस है। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम है ये क्या है, लिविस एसिड है, क्योंकि पेयर को क्या कर रही है, एक्सेप्ट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो वाटर और मैग्नीशियम के दरमियान बॉन्ड बना है, बॉन्ड में कहा कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसको देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन बोथ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड, वो जो बॉन्ड बनता है, वह बोथ मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय द लिगेंड, कि वो बॉन्ड जो बनता है जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लिगेंड्स डोनेट करता है, मतलब कि जो दूसरा एलिमेंट, एक ही एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। सिर्फ एक एटम जो होता है वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे आयन को, और वहाँ पे वो एक अपने हिस्से का ऐड करता है, एक अगले के हिस्से का ऐड करता है। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। लाइक यहाँ पे अमोनिया की अमाइन की एग्जांपल लें, और ये मेटल है। ठीक है, अमाइन के नाइट्रोजन के पास पेयर है, ये क्या करेगी, मेटल को डोनेट करेगी, तो यहाँ पे जो बन गई है कोवलेंट बॉन्ड। वाटर है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, ये मैग्नीशियम को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, यहाँ पे ये भी क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, कि वहाँ ये कहते हैं कि वो बॉन्ड है जब वो एक ही एटम जो है, एक ही एटम की स्पीशीज़ जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, डोनेट करती है, वो स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स। तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन, कि जितने लिगेंड्स जो हैं या जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं सेंट्रल मेटल आयन के साथ, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक मैग्नीशियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 6, ये है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रही है, 4, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कि सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लिगेंड के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने बॉन्ड बनाए होंगे वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर हो गया। ये डेफिनेशंस हैं जो आपको अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकते हैं। व्हाट इज़ कम्प्लेक्स आयन, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तीनों डेफिनेशन मिलके क्वेश्चन आपका हो सकता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हाई डू ग्रुप 2 मेटल्स फॉर्म कम्प्लेक्स। ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं वो क्यों बनाती, सोचने वाली बात है ना। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कम्प्लेक्स मोर रिटली बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अब उसने कहा है कि ट्रांजिशन मेटल हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो तो कम्प्लेक्स बनाती हैं आसानी से, क्योंकि उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स खाली होते हैं, अवेलेबल होता है बॉन्डिंग, वो आसानी से क्या कर लेती हैं, कम्प्लेक्स बना लेती हैं। लेकिन 2 के पास ऑर्बिटल की वैकेंसी नहीं होती, फिर ये क्यों बना लेती हैं। तो रीज़न देखिएगा, however group 2 metals can also form complex though their tendency is much less than transition। ताहम ग्रुप 2 मेटल्स जो हैं वो भी क्या करते हैं, कम्प्लेक्स बनाती हैं, हत्ता कि देयर टेंडेंसी इज़ मच लेस दैन ट्रांजिशन मेटल, यहाँ ताकि उसकी जो टेंडेंसी होती है वो ट्रांजिशन एटम से, ट्रांजिशन मेटल से बहुत कम है, उसके बावजूद वो क्या कर रही हैं, कम्प्लेक्स बना रही हैं। क्यों बना रही हैं उसको देख ले। रीज़न है, ग्रुप 2 मेटल आयन आर लिविस एसिड। 2 मेटल्स जो हैं कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। ग्रुप 2 की बड़ी मच का बढ़ रहा। ठीक है, वहाँ पे ये जो मेटल्स हैं ये सारी की सारी क्या करती हैं, इनके पास +2 चार्ज आता है, इनके क्या चार्ज आता है, +2।
अब जो +2 चार्ज आ रहा है इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रही हैं, लूज़ कर रही हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया और +2 चार्ज है, तो इसका मतलब ये क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो अकॉर्डिंग टू लीविस वो क्या है, एसिड है। द एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स सच एज वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोक्सिल आयन, देयर एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्स मेनली डिपेंड अपॉन। क्या है कि ये मेटल के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, ये क्या है, लिविस एसिड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं किसी भी न्यूट्रल एटम से या आयन से। अब ये न्यूट्रल एटम भी लिगेंड्स हो सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन पे यहाँ पे सॉरी वाटर भी ऑक्सीजन के पास है, लोन पेयर है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। और हाइड्रोक्सिल के पे नेगेटिव चार्ज पे, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है। ठीक है, तो ये क्या करती है, वो स्पीशीज़ हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेती हैं, ये एज अ लिगेंड एक्ट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और मेटल क्या करती है, एक्सेप्ट करती है और क्या बना देती है, कम्प्लेक्स बना देती है। क्यों बना देती है कम्प्लेक्स, वो देखिएगा कि ये हमने पढ़े कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम +2 चार्ज है सबके ऊपर, ये हमारे पास ग्रुप 2 के मेंबर्स हैं। ठीक है, इसने कहा है कि इसलिए बना लेते हैं कि स्मॉल आयनिक साइज़ है, इनका जो साइज़ है वो छोटा है। ठीक है, और हाई चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तभी तो वो लिगेंड्स को क्या करती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। ठीक है, अब ये रीज़न देख लीजिए कि साइज़ इनके छोटे हैं और दूसरा इनकी चार्ज डेंसिटी क्या है, ज़्यादा। यही वजह है कि ये क्या करती हैं, कम्प्लेक्स बना लेती हैं। आगे देखिएगा कि क्यों बना लेती हैं उसकी, और ये स्मॉल आयनिक साइज की वजह से यहाँ हाई चार्ज डेंसिटी। हमने पहले भी पढ़ा था कि अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड्स, आयन और लिगेंड्स के अट्रैक्शन ज़्यादा, तो जाहिर बात है कम्प्लेक्स बनेगा। वो अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो डिपेंड चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज़ के। मीन कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम, बेरिलियम वो कम्प्लेक्स बनाएगी क्योंकि उसका साइज़ छोटा और चार्ज ऊपर ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी किसकी है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम चार्ज ज़्यादा, बेरिलियम से क्या ज़्यादा हो गया, जब थोड़ा सा बड़ा तो चार्ज थोड़ा कम हो गया। आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पे टॉप टू बॉटम, यहाँ पे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ जो कम्प्लेक्स आयन बनाने की कैपेसिटी है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है। तो सबसे आसानी से जो या मोर रेडली जो कम्प्लेक्स बनाएगी क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रांशियम, स्ट्रांशियम के बाद बेरियम। ठीक है, नीचे रीजन राइट भी क्या है कि स्मॉलर आयन हैज़ हायर चार्ज डेंसिटी सो इट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। बेरिलियम, मैग्नीशियम का साइज़ क्या है, बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू अदर, इसलिए वो ये चार्ज को क्या करेंगे, इनके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगी, स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी। इसी वजह से ये क्या कर लेंगी, कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे आर्डर राइट भी कि आर्डर ऑफ टेंडेंसी टू फॉर्म कम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांशियम और फिर बेरियम। बेरियम की सबसे कम है कम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की, क्योंकि बेरियम का साइज़ क्या है, बड़ा है और चार्ज इसके ऊपर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर हो गया, इसको अपने याद रखना है, MCQs वगैरह में भी ये पूछी जाती है बात। हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड मतलब पानी, आयन तो मैंने आपको पहले भी बताया। अभी हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल भी ली, प्रीवियस लेक्चर में भी ली कि जब मेटल जो है जो आयन है उसको जब वाटर मालिक्यूल सराउंड करते हैं या जो वाटर में डिज़ोल्व होता है आयन, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसा ही था ना, यही पढ़ा था ना हमने कि वाटर मालिक्यूल जब एक आयन पहले खुद ब्रेक होगा, ठीक है, फिर वो क्या होगा, वाटर में डिसोसिएट होगा, फिर जब वाटर के साथ वो डिसोसिएट होगा, वाटर के साथ मिक्स होगा, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन वो हाइड्रेशन एनर्जी थी, अब हमने हाइड्रेटेड आयन पढ़ना है। आयन क्या है, ठीक है, आयन देखिएगा, व्हेन ग्रुप 2 साल्ट्स डिज़ोल्व इन वाटर मेटल आयन बिकम हाइड्रेटेड, कि व्हेन ग्रुप 2 की मेटल साल्ट्स जो हैं वो जब डिज़ोल्व होते हैं किसमें, वाटर में, मेटल आयन बिकम हाइड्रेटेड, तो वाटर वो जो मेटल के आयन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हाइड्रेट हो जाते हैं, उसके अंदर पानी होता है। लाइक मैग्नीशियम है, जब भी वाटर के साथ बॉन्डिंग करेंगे तो क्या बना देंगे, मैग्नीशियम हेक्साहाइड्रेट, +2 चार्ज आ गया, तो ये जो कंपाउंड बना ये क्या बन गया। अब देखिए मैग्नीशियम थी ना, वाटर के साथ ये क्या हो गई, डिसोसिएट हो गई, डिज़ोल्व होगी वाटर में और ये क्या बन गया, हाइड्रेट आयन बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बेरिलियम। बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट आयन, देयर फॉर हाई चार्ज डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सो देयर फॉर बेरिलियम H2O टेट्रा +2 आयन। अब देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाली बात ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि बेरिलियम 4 बना रही है, मैग्नीशियम 6 बना रही है, क्यों बना रही है।
अब थोड़ा आइडिया हो गया कि बेरिलियम के ऊपर साइज़ क्या है, उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन है और साइज़ उसका क्या है, छोटा है। ठीक है, ओके भाई। नेक्स्ट देखें EDTA कम्प्लेक्स, यहाँ पे भी मेंशन है। हम तो बड़ी क्लासेस में जाके इसका नाम सुना, बायोकेमिस्ट्री में सुना। ठीक है, EDTA कम्प्लेक्स क्या होता है? पहले तो ये आपको MCQs में मोस्टली इसकी एब्रीविएशन पूछी जाती है किसकी है, क्या नाम है इसका? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6। डेंडेट जो डोनेट करेगी। लिगेंड्स मतलब जो सराउंडिंग में है। ठीक है, कि पॉजिटिव के सराउंडिंग में जो नेगेटिव है एटम्स ज्वाइन होते हैं, नेगेटिव स्पीशीज ज्वाइन होकर बॉन्ड बनाती है, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, तो ये जो DDT है ये एक ही टाइम में 6 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, एज अ लिगेंड। हालांकि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकती हैं स्पीशीज। तो ये बिया के वक्त एक ही टाइम में कितनी डोनेट कर रही हैं? 6 डोनेट, इसलिए इसको हम बोलते हैं हेक्साडेंडेट लिगेंड्स। इट्स योर MCQ। ठीक है, ये MCQs के लिए याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है एक टाइम में, 6 कर रहा है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम है, EDTA के ऊपर चार्ज क्या है, -4 चार्ज है। ठीक है, कैल्शियम के ऊपर क्या है, +2 है। जब इसके साथ अरेंज हो जाएगी तो टोटल इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, -2। ठीक है, ये याद रखिएगा। यूजेस ऑफ EDTA मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। क्या क्या यूजेस हैं? रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन फ्रॉम हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं। और आपको पता है हम बॉयल करने से या जब खारा पानी जो होता है, ठीक है, हम कहते हैं ये पानी सही नहीं है, और जो खारा पानी होता है उसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, फिर इसको रिमूव किया जाता है। खारा पानी वही होता है कि जब उसके साथ साबुन या सरफ ले लें तो वो झाग नहीं बनाता, वो खारा पानी होता है, पीने के काबिल नहीं होता, कपड़े नहीं साफ़ होते, मैल की चैल नहीं निकलती। ठीक है, तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ज़्यादा होते हैं। तो अब EDTA को हम यूज़ करते हैं वहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, जब ये इस तरह से इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, EDTA के साथ कम्प्लेक्स बना देगा, तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कि जब आप वाटर में EDTA को ऐड करोगे तो EDTA क्या करेगा, कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ मिलकर कम्प्लेक्स आयन फार्मेशन कर देगा। जब कम्प्लेक्स आयन फार्मेशन हो जाएगी तो वहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम रिमूव हो जाएगी और वाटर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट, पीने के काबिल। ठीक है, नेक्स्ट है रिमूव टॉक्सिक मेटल फ्रॉम बॉडी। की ये बॉडी से क्या करता है, टॉक्सिक मेटल को भी रिमूव करता है। क्या बॉडी में जब इसको लेंगे, ठीक है, तो ये क्या करता है, मेटल के साथ बॉन्ड करेगा। ठीक है, जैसे सेम ऐसे जैसे इसने कैल्शियम के साथ किया, जब मेटल के साथ बॉन्डिंग करेगा तो जब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये मेटल के साथ बॉन्डिंग करने के बाद थ्रू यूरिन ये क्या हो जाएगा, बॉडी से एग्जिट हो जाता है। ठीक है, आगे ये क्या किया है, EDTA का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। आपको नहीं पूछा जाएगा कि EDTA का स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन आप फिर भी देख लें। यहाँ पे देखिएगा ज़रा ध्यान से कि हमने पढ़ा है कि EDTA इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या है, ये CH2। ठीक है, फिर इधर भी सेम आएगी CH2। ठीक है, CH2 के साथ क्या अटैच है, इथाइलिन डाइअमाइन। इधर भी नाइट्रोजन है और इधर भी नाइट्रोजन है, इथाइलिन डाइअमाइन। ठीक है, डाइअमाइन हो गया, 2 अमाइन हो गए, एक CH2 है, यहाँ आप ये कहें CH2 इथाइलिन डाइअमाइन। इधर भी नाइट्रोजन है और इधर भी क्या नाइट्रोजन है, डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। अब इसके साथ भी COOH है, इसके साथ भी COOH है, फिर इधर भी COOH है, फिर इधर भी COOH है। तो टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक। ठीक है, ये वो बना हुआ। नीचे फिर हमने क्या किया कि मेटल के साथ इसको ज्वाइन किया। किस तरह से किया, ये जस्ट आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको अभी छोड़ दें, ये आपके कोर्स नहीं है, ना ही बोर्ड वाला आपसे कहेगा कि आपने क्यों नहीं ऐड किया कंप्लीट। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन मेटल को तो वहाँ पे हम इन कम्प्लेक्स आयन को डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। फिर अगर यहाँ वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा तो मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर जो बनाना सिखा दूँगी। ठीक है, कोशिश मैंने की है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ जाए। ठीक है, एक दफ़ा नहीं आती, 2 दफ़ा नहीं आती तो इसको दोबारा बार बार सुनें, रीज़न को समझें, डेफिनेशन को तैयार करें। बुक में टॉपिक डिटेल में दिया हुआ, थ्योरी में आपने हेडिंग ज़रूर बनानी है। ठीक है, और टॉपिक को तैयार करना है, इसके अंदर डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे वो है आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपने तैयार करना है। ठीक है, चलें भाई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।